अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आमतरी खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। विद इन नो टाइम रिचर्ड ग्रैनेल ने एक इंपैक्ट डाला है, बड़ा तगड़ा इंपैक्ट डाला है, बल्कि पूरी दुनिया रिचर्ड ग्रैनेल की तरफ देखकर पूछती है कि रिची ये क्या कर देता है। लिटरली डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उसके बारे में एक हीरो बन गया है, वो आपके सामने रख देते हैं। फिर शहबाज गिल के साथ इंटरपोल ने क्या किया है और इंटरपोल का किस तरीके से पाकिस्तान बतौर रियासत इस्तेमाल कर रही है। आने वाले टाइम में रियासत किस तरह से इन सारी चीजों को कलेक्ट करेगी, ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि खड़े हो गए हैं और खान साहब ने एक शटअप कॉल दी है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है, ये परेशान कुन खबर है, ये अफसोसनाक खबर है और ये बड़ी संजीदा नौयत की खबर है। खबर ये है कि कलात में फौजी जवानों की और दहशतगर्दों की एक ठीक ठाक किस्म की झड़प हुई है, लड़ाई हुई है, तगड़ी लड़ाई हुई है और इसमें 12 जो दहशतगर्द थे उन्हें उधेड़ कर मार दिया गया है, उन्हें जहन्नुम विसल कर दिया गया है। लेकिन 18 हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं, 18 फौजी जवान शहीद हुए हैं। ये बहुत ही सीरियस खबर है, ये डैमेज बहुत ज्यादा सीरियस डैमेज है, ये परेशान कौन डैमेज है। बल्कि मैं वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट देख रहा था, गुज़श्ता साल पाकिस्तान के इदारों के तकरीबन 700 से ज्यादा ट्रेंड ऑफिशियल शहीद हुए हैं, 700 से ज्यादा फौजी जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो ये हमारे मुल्क के अंदर, हमारी जमीन में, हमारी सरहद के अंदर, ये हमारे फौजी जवानों के साथ या हमारी आर्मी के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट के साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये हम सबको जिस्मों के ऊपर कट लगाए जा रहे हैं, स्लोली स्लोली करके कट हमारे जिस्मों के ऊपर मारे जा रहे हैं। ये बहुत सीरियस है, ये बहुत परेशान कुन है कि इतना बड़ा ये डेडलीस्ट स्क्रीन एक अटैक है जो पाकिस्तानी फौज के ऊपर किया गया है। अब खबरें जो आ रही हैं कि जनाब वो रास्ता बंद करने की, सड़क बंद करने की दहशतगर्द कोशिश कर रहे थे और ये तो हो ही नहीं सकता कि जनाब वो सड़क बंद कर सके। जाहिर है जवान खड़ा हुआ और उसके बाद 18 जवान शहीद हो गए हैं। हम सब सोगवार हैं, ये अफसोसनाक खबर है। लेकिन क्या हमारी हुकूमत, क्या पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है, क्या इस दौरान इस सारी चीज को बचाया जा सकता है या किस तरीके से हम दहशतगर्दों से लड़ सकते हैं, इसके हवाले से कोई क्लियर कट एक डायरेक्शन या फिर उनके ऊपर अमल दरामद हो सकता है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है पूरे मुल्क को, तमाम तर लोगों को। जब तक हर बंदा विजिलेंट नहीं होगा, हर बंदा अपने कान खड़े नहीं करेगा, हर बंदा इन स्लीपर सेल्स को, इन दरिंदों को नहीं पहचानेगा, पूरा मुल्क एक जगह पर खड़े होकर इनके खिलाफ नहीं खड़ा होगा, तो हम अपने जवानों को, फौजियों को इसी तरह से हम नुकसान उठाते रहेंगे। और ये बड़ा सीरियस किस्म का है कि हमारे ट्रेंड ऑफिशियल्स इस तरीके से शहीद किए जा रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। नाज़रीन, दूसरी तरफ बहुत सारे सवाल हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हर सोचने वाला बंदा पूछ रहा है और हर शख्स के जहनों में आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आखिर प्लान क्या है। क्या प्लान सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को साइड पर रखना है? तो खान तो जेल के अंदर मौजूद है, उसकी पार्टी को डिसमेंटल कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से या बुनियादी हुकूक पर बहुत सारी आवाजें या तो पाकिस्तान से बाहर चली गई हैं, या फिर जो यहां पर लोग मौजूद हैं बोलने से खौफ खाते हैं, डर खाते हैं। फिर मीडिया को मुकम्मल कंट्रोल कर दिया गया है, मीडिया मुकम्मल फतह हो गई है। पीका कवानीन के बाद कोई भी पाकिस्तान के अंदर बोलने को तैयार नहीं है, आवाज कोई उठती हुई नजर नहीं आ रही। आलिया हमजा साहबा को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 फरवरी को जो तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट करने जा रही है, उनके हवाले से मोहसिन नकवी भी धमकियां दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी धमकियां दे रहे हैं। फिर अदालतों के अंदर उनकी कैपेसिटी, यानी 9 बंदों की रिक्वायरमेंट है केपीके के अंदर, लेकिन 10 जज लगा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 जजेस लाए जाने हैं, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब और सोहेल रशीद साहब कोई और बातचीत करेगा, हो सकता है 30 जजेस वहां पर लाए जाएं। फिर जिस तरीके से मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर का हाई कोर्ट का जज लाकर उसे चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, तो एक बिल्कुल प्लान, यानी लार्जर डिजाइन क्या है? कम से कम आपके जहन में कुछ समझ आए या डॉट्स को कनेक्ट करें, यानी एट एंड रिजल्ट इसका क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा इसका। 26वीं आईनी तरमीम अभी तक क्वेश्चनेबल है, तो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से जो जजेस लाए जा रहे हैं, ये इनका क्या मुस्तकबिल है, पहले से कैसे डिसाइड कर दिया गया है? फिर क्या इतनी इस तरीके से की गई तरमीम चलेगी? फिर जो पीका कवानीन पाकिस्तान के अंदर लाए गए हैं, ह्यूमन राइट कमीशन इसके ऊपर बातचीत कर रहा है, यूरोपीय यूनियन इसके ऊपर बातचीत कर रहा है, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में इसके ऊपर बातचीत की है, हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस एट स्टेक है, तो ये चलेगा नहीं, ये देर पा नहीं है। लेकिन अगेन सवाल वही है कि फिर लार्जर डिजाइन क्या है, फिर लार्जर प्लान क्या है? कोई जो भी कर रहा है, जाहिर है ये मैडनेस जो है, इसके पीछे कोई ना कोई तो मेथड है। तो ये मेथड है क्या, निकालना क्या चाहता है, यानी कौन से सींग इसमें से निकालना है, क्या कट्टा कट्टी को इससे निकालना चाह रहा है, किस हद तक चीजों को, शख्सियात को, इदारों को, कवानीन को डैमेज किया जाएगा, एक्सप्लॉइट किया जाएगा, और फिर एट द एंड उसमें से क्या निकलेगा? ये एक सवाल है जो कि अपनी जगह पर मौजूद है और जिसका जवाब अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से कुछ आम तरीन गुफ्तगू की है, बल्कि खान साहब के अकाउंट से एक ट्वीट भी आया है। इमरान खान ने सबसे पहले यह कहा है कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, ये आप 2-3 चीजें ना दुरुस्त करें। और समझ नहीं है कि खान साहब को ये कहना क्यों पड़ा है, हालांकि गंडापुर साहब को खुद इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए था। अब जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा लगाए गए हैं, ये चूंकि लाहौर से गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा स्ट्रेटेजिकली एक इंतहाई इंपॉर्टेंट और हसास तरीन जगह है, यहां पर फौजी जवानों को शहीद किया जा रहा है, यहां पर दहशतगर्दी जो सर उठा रही है। लिहाजा क्या एक दूसरे सूबे का गया हुआ आईजी
क्या वो इन सारे मामलों को ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेगा, टैकल कर सकेगा? उनकी जाती सलाहियत क्वेश्चनेबल नहीं है, लेकिन उस सूबे के जो डायनामिक्स हैं बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर साहब का इसके अंदर कॉन्सेंट मौजूद नहीं था, तो गंडापुर साहब को क्यों जरूरत पड़ी कि इमरान खान पहले कहे और उसके बाद वो आकर पब्लिकली डिसऑन करे? ये सवाल है। गंडापुर साहब को पहले दिन खड़े हो जाना था, रोला डाल देना चाहिए था कि जनाब मेरा कॉन्सेंट नहीं लिया गया, मैं डिसऑन करता हूं। लेकिन गंडापुर साहब इंतजार कर रहे हैं कि अडयाला जेल से ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे इमरान खान मक्खन चम्मच में डालकर मुंह में डाले कि जनाब अभी से चबाना है, ये भी बताया कि इसे चबाना है। तो खान साहब ने गंडापुर साहब को कहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को कहें कि आईजी को शटअप कॉल दे, और केपीके के किसी कारकुन को अगर हरासा किया गया तो मैं ये बात किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। इमरान खान का केपीके की हुकूमत को सख्त पैगाम, अली अमीन गंडापुर को पब्लिकली डिसऑन करना चाहिए कि नया आईजी केपीके की इसकी मर्जी के बगैर लगाया गया है। अब गंडापुर साहब को ये खुद ही करना चाहिए ना, खान साहब के बताने की जरूरत नहीं है। ये खान को बताना तो नहीं चाहिए ना, अडयाला जेल से वो बताएगा तो गंडापुर डिसऑन करेगा। उसके बाद इमरान खान का तैमूर सलीम झगड़ा के हवाले से हुक्म आया है कि तैमूर सलीम झगड़ा इंतहाई काबिल है, उसे काबीना में शामिल होना चाहिए। अब तैमूर सलीम झगड़ा को जाहिर है प्लानिंग के तहत, सोच के तहत उसे डिस्क्रेडिट किया, बल्कि इंतखाबात में उसे साइडलाइन किया गया है, उसे इंतखाबात जीतने नहीं दिए गए। तो गंडापुर साहब को खान साहब वापस लेकर आए। जुनैद अकबर साहब देखें, ये उनका टेस्ट 8 फरवरी वाले दिन किस तरीके से वो लोगों को मुनाजिम करते हैं, क्या इंपैक्ट डालते हैं उनकी लीडरशिप का, और फिर जो ओहदा उन्हें दिया गया है वो एट स्टेक है। यानी यहां से उनकी एक टोन सेट होगी और यहां से डिसाइड होगा कि वो आगे क्या कर सकते हैं। जुनैद अकबर साहब का एक बयान है, उन्होंने कहा कि जनाब हमारे बच्चे बहुत रोए, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि शहबाज शरीफ के बच्चे भी रोएंगे। उन्होंने कहा कि जनाब अगर शहबाज शरीफ के बच्चे ना रोए, यानी जब हमारी हुकूमत आएगी, तो फिर मैं ये समझूंगा कि मुझे तहरीक इंसाफ से निकालने मेरा कोई फायदा ही नहीं है। तो ये एक शो कर रहा है कि जुनैद साहब तलखी खत्म नहीं हुई। यानी मैंने एक दफा उनका इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे पूछा था कि क्या महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे ये बताएं कि मेरा बच्चा घर में रो रहा है, मुझे वल्नरेबल किया गया, मेरे ऊपर ऐसी जगहों की एफआईआर करवाएगी जहां पर मैं जिंदगी में कभी गया नहीं था, मुझे दिसंबर में नीचे बिठाया गया है, हर आधे घंटे बाद नामालूम लोग आते थे, मेरी तस्वीरें बनाते थे। उन्होंने कहा ये तलखी कैसे मैं बुलाऊंगा, ये तलखी मेरे अंदर से, हम सब के अंदर से कैसे निकलेगी? तो सवाल ये मौजूद है कि फिर वो तलखी उस बयान के अंदर नजर आती है कि जनाब कल शहबाज शरीफ के बच्चे भी रोएंगे, ये फिर उनके लिए भी मुश्किल होगा और उनके लिए भी अजाब बन जाएगा, ये चीजें इस तरह से खत्म नहीं होंगी। तो दैट्स वेरी डेंजरस, जो कि प्रेसिडेंट भी सेट हो रहे और जो सूरत हाल बन रही है। अब नाज़रीन एक और ज़ाहिर इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्वीट है, और फिर शहबाज गिल साहब के बारे में भी आपके सामने रखते हैं, बल्कि उससे पहले रिचर्ड ग्रेनेल, निकोलस मोडोरो, ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं और अमेरिका की और इनकी ठीक ठाक टेंशन है। बल्कि टेंशन क्या है, इनकी जो अपोजिशन में जो बंदा खड़ा है उसको अमेरिका की फुल ऑन बैकिंग है, फुल ऑन बैकिंग है अमेरिकन की, और अमेरिकन इसे ज़ाहिर वहां की अथॉरिटी मानते भी नहीं है, और इनके सर की कीमत भी इन्होंने लगा रखी है। तो बहुत सारी इनके बारे में कहानियां मशहूर है। अब निकोलस मोडोरो यानी वेनेजुएला के अंदर तकरीबन 6 अमेरिकन थे जो कि उनके पास मौजूद थे या रमाल थे। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए सारा ये टेस्ट था कि अमेरिकन कैसे मुमकिन है कि एक अमेरिकी शहरी हो, अमेरिकी पासपोर्ट हो, एक तो अमेरिकी इधर आया था, आपने देखा बंदे मारकर अमेरिका ने उसे वापस निकाल दिया था, तो अमेरिकन बंदा, अमेरिकन सिटीजन, अमेरिकी ठप्पा आपके माथे के ऊपर हो, तो कैसे मुमकिन है कि आपके साथ दुनिया भर में कुछ हो सकता है? तो रिचर्ड ग्रेनेल के साथ ट्रंप ने डिस्कस किया कि यार ये बंदे वापस लाने हैं, इसका क्या हल निकाला जाए। उसने कहा जहाज तैयार करें, जहाज तैयार करें। रिचर्ड ग्रेनेल विद इन नो टाइम जहाज पर बैठा, वेनेजुएला के अंदर गया, वहां पर जाकर बातचीत की, खड़े खड़े अपने 6 बंदे वापस लिए, वापस एयरपोर्ट पर पहुंचा, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई डिटेल डिस्कशन नहीं, बंदे वापस अपने लेकर अपने एयरपोर्ट पर पहुंचा और उन्हें आकर कहता है वेलकम होम, मैं आपका जनाब एक एम्बेसडर हूं, मुझे ट्रंप ने भेजा था अमेरिका के अंदर आपके घर में, आपके मुल्क में आप सबको खुशामदीद करते, उन्हें गले लगाया, पपियां दी और उन्हें भेजा, और उन्हें कहा टाटा बाय बाय, मेरी ड्यूटी हो गई है, मेरा काम हो गया। ट्रंप ने जाकर ट्वीट किया रिचर्ड ग्रेनेल के बारे में, कहना वेल डन रिची, यानी ग्रेट है, तू तो छा गया है भाई, छा गया है, लिटरली छा गया है, और पूरी दुनिया देख रही है। यानी ये इंतहाई, ये बड़ी सीरियस एक डिबेट और डिस्कशन होनी थी इन बंदों के ऊपर, लेकिन विद इन नो टाइम बंदा उड़ा इधर से जहाज, उधर पहुंचा, बंदे लिए और वो वापस आ गया। ये इंपैक्ट शो करता है, ये शो करता है कि किस किस्म का क्लासी बंदा है वो, काम करने का तरीकाकार क्या हो उसका। तो सवाल है, ये भी बहुत सारी चीजें पता हो रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मीटर फिर रिची का घूम जाए और जहाज आकर इस्लामाबाद में रुके, इस्लामाबाद में रुके और रिचर्ड ग्रेनेल यहां पर बाहर निकले, तो फिर जाहिर सवाल किसी और के बारे में होगा, फिर वो अडयाले के कैदी के बारे में सवाल होगा। उससे पहले आई होप सो कि पाकिस्तान के अंदर मामला ठीक हो जाएं, क्योंकि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये बिल्कुल नेड़े तेड़े पहुंचे हुए हैं, जो कई इकदाम कर रहे हैं और जो ये काम काज कर रहे हैं। लेकिन यहां पर देखकर एक ख्वाहिश जरूर पैदा हुई थी कि हमारे अपने मुल्क में से लोग खौफ के मारे या फिर हालात उनके लिए ऐसे बना दिए जाते हैं कि बेचारे भाग कर जाते हैं। इस मुल्क के लोग यहां से भाग कर निकलते हैं, और उस मुल्क के लोग अपने लोग जो किसी और मुल्क में फंसे होते हैं वहां से निकाल कर उन्हें लाते हैं और कहते हैं वेलकम होम। लेकिन यहां से मार मार के लाते हैं, सुनने केसेस उठाकर
करंट बिजली के पता नहीं फलां कर दिया, डंडे पता नहीं घुसेड़ दिए और फिर निकलो, फिर निकलो। फिर जाना भी ऐसे पड़ता है जैसे पाकिस्तान के सबसे बड़े साफी इमरान रियाज खान साहब को अंदाजा लगाने पूरी जान खतरे में डालकर वो बंदा पहुंचा। तो ये एक बड़ी डिस्टिंक्शन है जो कि हमें नजर आ रही। खान के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है, खान ने कहा कि 8 फरवरी को आपका मैंडेट चुराया गया है, लिहाजा उस रोज को आपने हर सूरत बाहर निकलना है, यौम सियाह मनाना है और आप सबने बाहर खड़े होना है। किसानों, मजदूरों, वकला और मुल्क के हर मकतबा फिक्र से मुंसलिक अफराद को 8 फरवरी को बाहर निकलकर अपने हक पर डाके डाले गए नंगे डाके के खिलाफ एहतजाज करना होगा, क्योंकि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबल नहीं होता। गुलामी से निजात के लिए जद्दोजहद जरूरी है। 8 फरवरी को इस कौम का मैंडेट चोरी किया गया था, मुल्क खदेरे में धकेला गया है। पाकिस्तानी कौम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जोक दर जोर निकलकर तहरीक इंसाफ के हक में वोट डाला है, मगर आपके वोट को पैरों तले रौंद कर जमहूरियत पर शबखून मारा गया है। मुल्क में जमहूरियत के हाथ पांव बांधकर इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जमहूरियत की बहाली तक तरसीलात जर में कमी लाए। यह खान ने कहा जमहूरियत बचाने के लिए इंसाफ नागुजीर है। 9 मई और 26 इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए। अब एक अहम बात यह कि इमरान खान साहब ने यह कह दिया है कि जनाब ये जो पीका कवानीन पास हुए हैं, तहरीक इंसाफ का जो लीगल विंग है जो कि मुल्क भर में वकला फैले हुए हैं, उन्होंने कहा कि तमाम वकला जनाब खड़े हो जाए और जिसके ऊपर इन पीका कवानीन के तहत केस होता है, कोई आम बंदा है, साफी है, जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर है, कोई भी है, आपने केसेस लड़ने हैं, आपने इनकी मुआवनत करनी, आपने इनके लिए अदालतों के अंदर खड़े होना है। तो ये महसूस हो रहा है कि जो पूरी मुल्क के ऊपर एक इल्जाम मुसल्लत किया जा रहा था, उसके लिए इमरान खान कह रहा है कि हमारी टीम खड़ी हो जाएगी और हमारी टीम अपना किरदार अदा करेगी। अब नाज़रीन, शहबाज गिल के हवाले से एक खबर है, इसके ऊपर शहजाद अकबर साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है और मजीद भी काफी सारी डिटेल्स उन्होंने लिखी हुई हैं। गालिबन उन्हें जर्मनी में रोका गया, वो इटली जा रहे थे और कहा वहां पर उन्हें कहा गया कि आपके ऊपर कहा जा रहा है कि ना आपको दहशतगर्द है, आपको बदमाश है। अब शहबाज गिल बैनुल अक़वामी प्रोफेसर, खैर उन्होंने कहा जी मैं दहशतगर्द हूं, ठीक है आप मुझे अंदर कर लें, तहकीकात कर लें कि मैं कितना एक बड़ा दहशतगर्द हूं और मैं दुनिया भर में क्या क्या करता आया हूं। तो तहकीकात हुई तो कुछ भी नहीं निकला और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। अब इसके ऊपर आफ्ताब इकबाल साहब ने भी एक व्लॉग किया बड़ा अच्छा, और आफ्ताब इकबाल साहब ने उसके अंदर एक दरखास्त भी की है, एक उन्होंने कंसर्न भी शो किया है। उनका यह कहना है कि अगर हम लोग इस तरीके से इंटरपोल का या बैनुल अक़वामी कवानीन का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले टाइम में जो असल लोग हैं जिन्हें हमने पाकिस्तान के अंदर लाना है, जो असल इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, तो फिर जब हम ऐसी इंटरपोल के सामने दरखास्तें रखेंगे तो फिर वो हमारा शुगल लगाएंगे कि जनाब ये गैर संजीदा लोग हैं और गैर संजीदा ऑर्डर जारी कर रहे हैं, लिहाजा हमने इनके ऊपर अमल दरामद नहीं करना। गिल इटली के अंदर पहुंच गए और पूरी दुनिया वो घूम रहा है, वो प्रोफेसर है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, लिहाजा वहां पर ऐसा नहीं है। लेकिन हम अगेन पता नहीं कौन सा बदला है, कौन सा रिवेंज है, कौन सी मैडनेस है और उस मैडनेस का मेथड क्या है, हम इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।